खबर रोहतास जिले के दिनारा से है, जहां बिहार के शाहाबाद की रोहतास जिले की मिट्टी से अवतरी संघर्ष सपूत और दूसरे सूबे के दूसरे जयप्रकाश गांधी अंबेडकर लोहिया और कर्पूरी के द्वारा खींची गई लकीर को तेज करने में सक्षम और काबिल नेतृत्व और बिहार के गौरव का नाम जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर है। बिहार के गौरवशाली इतिहास की वापसी की एकमात्र विश्वसनीय अब की बार जनसुराज की सरकार। उक्त आशय की जानकारी दिनारा के एक निजी होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश जनसुराज के कोर कमेटी सदस्य और संभावित प्रत्याशी प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता ने दिया। प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि बिहार और देश की पुरानी परंपरागति घिसी पिटी जंग लगी बीमार संवेदनहीन और भ्रष्ट राजनीति को सरेस कागज सफाया करने का बिहार में एक नया विकल्प प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज मिशन से ही संभव है। प्रोफेसर गुप्ता ने गत 15 वर्ष की लालू रावड़ी और 20 वर्ष चली आ रही नीतीश कुमार अब एनडीए की सरकार अब रिजेक्टेड कैप्सूल की तरह अवसरवाद और संप्रदायवाद, जातिवाद, धार्मिक उम्मीदवार से लीमन चूसी और फुसलावी पेट जियाऊ यानी 4 किलो अनाज के बल पर अनियंत्रित नेताशाही से अनियंत्रित अफसरशाही और पुलिसशाही की ओर बढ़कर जुल्मी हुकूमत चलाना चाहती है, जिसे जनसुराज ही खत्म कर सकता है। स्वराज के लिए आज से ही काम करना शुरू किए हैं। वो अभी इस होटल में बैठ करके दिनारा विधानसभा के जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको जनसुराज में शामिल कराने का अभियान शुरू किया है। अभी हम लोग के साथ मुखिया उमाशंकर गुप्ता जी भी है, गुप्तनाथ राम जी है, बिहारी शाह जी है, शिवजी सिंह जी है, अयोध्या शाह जी है, धनंजय कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह, सारे लोग जनसुराज का सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अब प्रोफेसर अशोक गुप्ता जी जनसुराज के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए निकले हुए हैं। आप लोग जनसुराज अशोक जी से जानकारी लीजिए, आगे उनका मिशन क्या है। तो करने के लिए जनसुराज पार्टी को तो सबसे प्राथमिकता में क्या होगी जनता की बात? सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और जो फुसलावी योजना के सहारे 4 किलो और 5 किलो अनाज के सहारे आप पूर्वक बनाए हैं, सब लोगों को भारत सरकार पूर्वक बनाई है। और माननीय प्रशांत जी का नेतृत्व जो आइडियोलॉजी बना है, घोषणा पत्र में जो बातें हैं जनसुराज सरकार में, तो उसको पहले हम लोग लागू करेंगे कि अस्थायी व्यवस्था युवाओं के लिए बनाया जाए, किसानों के लिए बनाया जाए। ये तरह तरह की योजना है, इसको मैं अस्थायी और फुसलावी योजना मानता हूं। जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से एक सिस्टम बनेगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूरी तरह से पारदर्शिता बनेगी और सीधे हम आपका जनसुराज का जो भी टिकट मिलेगा, अगर वो लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से जनता के साथ सीधे संवाद होगा। और यही नहीं, डीएम, एसपी और यहाँ के ब्लॉक मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, सब लोगों को लेकर के न केवल मुख्यालय में सीधे जनता दरबार लगाया जाएगा देहाती क्षेत्रों में, और सीधे जनता से हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। और सार्वजनिक जीवन का असली क्या होता है वो जनसुराज बताने का काम करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।